गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 11.2 क्लास 12 टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या को काउंट करके और इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी इक्वेशंस के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, उतने ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से हमें फ्री भी होना है। तो देखिए हम वर्किंग रूल आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हमारा c है। इस 1 को हम कांस्टेंट में शामिल करते हैं। कांस्टेंट भी टू टाइप्स का ही होता है। एक कांस्टेंट जो नंबर्स में आते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट में आते हैं, और एक हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हम c को देख रहे हैं। तो इसमें हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या मिली 1। हम इसका एक ही डेरिवेटिव करेंगे। तो एक डेरिवेटिव जब हम करते हैं e की पावर x और प्लस c कांस्टेंट e की y और y का डेरिवेटिव dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। तो देखिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें हम इससे ज्यादा डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या हमने काउंट कर ली थी 1 थी, और वो कौन था c। अब हमें आर्बिट्ररी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से हम मुक्त भी होने चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इससे ज्यादा डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इस c इंटू e की y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हम स्टेटमेंट से निकाल रहे हैं अलग से। तो e की पावर x माइनस का 1 और इक्वल टू c इंटू e की पावर y, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो e की पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्राप्त की है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना ही इस एक्सरसाइज का मेन टारगेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या हम देखें तो हमारे पास c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम एक ही डेरिवेटिव करेंगे इसका dy/dx और 2 इंटू में x² माइनस 1, और इसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c e की माइनस x² का हो जाएगा माइनस 2x। अब इससे ज्यादा डेरिवेटिव हम क्वेश्चंस के नहीं कर सकते आगे। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री भी होने थे हम, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अब भी प्रेजेंट है। तो अब एक ही रास्ता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से या स्टेटमेंट से जुड़ा दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के c इंटू e की माइनस x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। y माइनस का 2 इंटू में x² माइनस 1 और इक्वल टू c इंटू e की पावर माइनस x²। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको रख लेना है इस वैल्यू को। इस वैल्यू को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू में x² माइनस का 1 और माइनस का 2x और इंटू में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे y माइनस का 2x² माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1। तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना था। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना ही इन क्वेश्चनों का मेन टारगेट है। तो dy/dx आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 2 माइनस का 2xy माइनस का 4x माइनस 4x और यहाँ पे x² माइनस 1। तो ये माइनस 2x की माइनस 2 के साथ मैंने प्रोडक्ट की है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 2x² माइनस 2 और माइनस का 2xy प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4x की 3 और माइनस का 4x। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ e माइनस x² था। हमने एक ही डेरिवेटिव करना था इस क्वेश्चन में, तो पावर आगे पावर एक कम से करना था। ये क्वेश्चन में गलती हुई है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दोबारा देखेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चनों का जो मेन टारगेट है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंटों की संख्या काउंट करके उतने ही डेरिवेटिव करके और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना है आपको। तो 2x² का डेरिवेटिव होता 4x, तो ये हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी। तो 4x हो जाएगा और c इंटू e की माइनस x² माइनस 2x। अब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाह रहे थे। तो y माइनस का 2 इंटू x² माइनस 1 ये वैल्यू हमने निकाली थी c इंटू e की माइनस x²। इसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
इस वैल्यू को अगर जाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो जाएंगे। तो dy/dx आ जाएगा हमारा 4x और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट ही कर रहा हूँ y माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्रोडक्ट में है -2x। तो यहाँ पे आप -2x प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट और कर लें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मैच हो जाएगा। तो 4x और प्लस का यहाँ पे प्लस और माइनस की माइनस और 2x की मल्टीप्लाई करनी है y माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस 2 के साथ। अब -2x की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर तो माइनस का 4 प्लस का 4x और माइनस का 2xy और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4x की 3 और माइनस का 4x से 4x कैंसिल कर देंगे। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त हो चुके हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या एक थी तो एक ही डेरिवेटिव करें और इससे ज्यादा डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यहां से आपने फ्री होना होता है इन क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट ले लीजिए, x² + y² = 2cx। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो देखिए इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जो संख्या है वो एक ही है और वो कौन है, c है। तो आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त भी होना है और आप एक डेरिवेटिव ही कर पाएंगे बिकॉज नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इसमें 1 ही है। तो आप 1 ही डेरिवेटिव करते हैं। 2x और y² को 2y dx और 2cx का 2c। अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त नहीं हुए हम, इसमें c अब भी प्रेजेंट है। तो 2c की वैल्यू हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से निकाल लाते हैं। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, 2c की वैल्यू हम निकाल लेंगे x² + y² x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2x² + 2yx dx = x² + y²। और यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना ही इस एक्सरसाइज का मेन टारगेट है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही डेरिवेटिव करके लेके आइएगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से आप फ्री भी होंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना ही इस एक्सरसाइज का मेन टारगेट और डेरिवेटिव उतने ही करेंगे आप जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है y = a cos x + b है। तो इस क्वेश्चन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंटों की जो संख्या है वो 2 है, a and b। तो हम दो डेरिवेटिव करेंगे इस क्वेश्चन के। dy/dx हो जाएगा आपका को की आवाज है sin x + b हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव भी करना चाहते हैं, dy/dx के हो जाएगा माइनस का a cos x + b और x का 1 और b का 0, कोई फायदा नहीं है। तो अब हमने दो डेरिवेटिव कर लिए लेकिन दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अब भी प्रेजेंट हैं। तो इनसे फ्री होने का एक ही चांस है कि आप स्टेटमेंट से इसकी वैल्यू y रख दें। तो d2/dx² = -y और इस d2/dx² + y = 0 लिख दें। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट से आप फ्री हो चुके हैं तो इसका नाम हमने स्टेटमेंट से y रख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट से हम कैसे मुक्त होते हैं। तो 3 है हमारा y² = m × a² - x²। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त होना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंटों की संख्या कितनी है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या यहाँ पे 2 है, एक m में आर्बिट्ररी भी आता है और a भी आता है। तो सबसे पहला डेरिवेटिव हम करते हैं 2y dy/dx और m कांस्टेंट a² का 0 माइनस x² का -2x, 2 से 2 कैंसिल, y dy/dx = -mx। अब हमने एक डेरिवेटिव तो कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इस x को तुम डिवीजन में लेके आएंगे, y/x dy/dx = -m और यहाँ पे जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो हम सेकंड जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उससे मुक्त हो जाएंगे। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त हम फर्स्ट डेरिवेटिव में हो चुके थे। सेकंड को रास्ता यही है, इसको हम u × v से करेंगे। y/x d2y/dx² फिर dy/dx और
y बाई एक्स को हम u बाई v से करेंगे और इक्वल टू 0 v का स्क्वायर v एज इट इज y का डिवाइड बाई dx x y एज इट इज x का 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप x स्क्वायर, जैसे आप x स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो एक x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x y dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा x dy अपॉन dx की पावर 2 और माइनस का y dy अपॉन dx इक्वल टू 0 और ये x स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड वी हैव टू टारगेट टू फ्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए, तब जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू में x माइनस b है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या मिलेगी वो 2 मिल रही है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट में आता है a और b। तो हमें दो डेरिवेटिव करने हैं इस क्वेश्चन में। 2y dy अपॉन dx 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे u इंटू b से अब अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो y एज इट इज dy अपॉन dx स्क्वायर और फिर dy अपॉन dx एज इट इज और फिर y का dy अपॉन dx और 2a का डेरिवेटिव 0। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो चुके हैं, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसको ही हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, y इक्वल टू 5th क्वेश्चन का देखिए। 5th क्वेश्चन के अंदर हमें y बराबर है y इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स मिल रहा है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो dy अपॉन dx अगर हम करें, इसमें भी हम आर्बिट्ररी कांस्टेंटों की संख्या 2 देख रहे हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a, दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट b। तो हम दो डेरिवेटिव करने होंगे, ax का a और यहाँ पे b बाई x का माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो dy अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ पे इसका a का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस का प्लस 2b हो जाएगा, 2b अपॉन x की 2। यहाँ से b की वैल्यू अगर देखें तो x की 2 बाई 2 और dy अपॉन dx स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ रही है। इस b की वैल्यू को यहाँ जाके पुट कर देंगे तो a भी निकल जाएगा। तो dy अपॉन dx माइनस का इक्वल टू a और माइनस b की वैल्यू अगर हम देखें तो आ रही है x की 2 अपॉन 2 dy अपॉन dx स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू को हमने पुट किया है, यहाँ x की पावर को कैंसिल कर देगा, dy अपॉन dx आ जाएगा a माइनस का और x बाई 2 dy अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकाल लें dy अपॉन dx प्लस का x बाई 2 और dy अपॉन dx स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि हम a और b की वैल्यू को जाके इक्वेशन में पुट करेंगे तब जाके हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मुक्त हो जाएंगे। ये जो a और b की वैल्यू है ये आपको स्टेटमेंट में पुट भी करनी है। जैसे हम a और b की वैल्यू को स्टेटमेंट में पुट करेंगे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। देखिए हम इन dy अपॉन dx को और dy अपॉन dx को आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि dy अपॉन dx में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो ये काम आप कर सकते हैं, b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इस b की वैल्यू को हमने dy अपॉन dx वाली इक्वेशन में पुट किया, दोनों की वैल्यू हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया और दोनों की दोनों वैल्यू हम a और b की वैल्यू जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेटमेंट में, तो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b से हम फ्री हो जाएंगे। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना ही इस एक्सरसाइज का मेन टारगेट है। एक पेज और है इस क्वेश्चन का सोल्व करने का, तो देखिए सेकंड पेज क्या है। 5th क्वेश्चन को हम दोबारा किसी अलग तरीके से सोल्व कर रहे हैं और वो इजी तरीका होगा। देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b और yx, और यहाँ पे x की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, xy इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वो उससे क्वेश्चन से ज्यादा इजी होता है। x एज इट इज y का dy अपॉन dx, फिर y एज इट इज x का 1 और ax स्क्वायर का 2ax और b का 0। यदि हम इस x को इस साइड बुला दे हैं तो x dy अपॉन dx प्लस का y और अपॉन में x इक्वल टू 2a,
और इसको हम u बाई v से डिफरेंशिएट कर लें तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बाई विद रिस्पेक्ट टू x बाई u बाई v मेथड। तो u बाई v से यदि हम लेफ्ट साइड को डेरिवेटिव करते हैं तो 2a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हम उसको रिक्वायर्ड आंसर मान सकते हैं। तो ये जो वेज है वो पहले जो वेज से ज्यादा इजी पड़ता है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के जो मीडियम्स हैं वो काफी हो सकते हैं, लेकिन आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो जाएं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन हमारे पास है ax² प्लस by² इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों की संख्या है वो 2 है और हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मुक्त होना है। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे 2ax, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे 2ay और y का होल होगा dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्री नहीं हुआ, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे तो 2by, लेकिन दोबारा ट्राई कैसे करेंगे 2by dy/dx। एक टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं माइनस का 2ax और यहाँ 2 से 2 कैंसिल करते हैं। इस x को हम डिनोमिनेटर में बुलाएंगे तो y/x dy/dx। b को हम राइट साइड में ले जाएंगे माइनस a/b। अब हमारे पास एक वेज और था, इसका दूसरा डेरिवेटिव। अब हम इसका u into v से जब डेरिवेटिव करेंगे तो y/x और dy/dx का d2y/dx किया, उसके बाद dy/dx सेम और y/x का u/v से होगा और माइनस a/b का 0, v का स्क्वायर v एज इट इज, y का dy/dx, y एज इट इज, x का 1 और दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक साथ 0। और ऐसा कार्य अगर आप करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं इस क्वेश्चन में उनसे फ्री होना ही इस क्वेश्चन का टारगेट है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहा है सिर्फ c। तो x² माइनस का y² है, x² माइनस का y² और इक्वल टू x² माइनस y² इक्वल टू c इंटू में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो इस क्वेश्चन में c है। तो आप इस x² प्लस y² को नीचे लेके आएंगे, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर और इक्वल टू c। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो c का डेरिवेटिव 0, u बाई v से हम करेंगे तो v का तो स्क्वायर हो जाएगा, v एज इट इज हो जाएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर एज इट इज और अब इसका 2x और y² का 2y, y का dy/dx। उसके बाद ये सेम रहे x² माइनस y² सेम और इसका हम करेंगे पावर आगे और पावर 1 कम, x² प्लस y² की पावर 1 कम और फिर x² का होगा 2x, y² का होगा 2y और y का और होगा dy/dx और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में u बाई v फॉर्म अपनाया है और डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच हम डिवाइड करते हैं ईच 2 इंटू x² प्लस y² से 1 टर्म से डिवाइड करते हैं तो x² प्लस y² की यहाँ पे 2 पावर है तो 1 पावर रिमेनिंग होगी। यहाँ 2 हम डिवाइड कर चुके हैं x माइनस y dy/dx, यहाँ से हम x² माइनस y² लिखेंगे और यहाँ पे इससे हम डिवाइड कर चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे और 2x प्लस का 2y dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो चुका था 0 के साथ तो नीचे डिनोमिनेटर नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं x² के x के साथ तो x³ प्राप्त होगा, x² y dy/dx प्राप्त होगा और y² x प्राप्त होगा, y² x माइनस y³ dy/dx। उसके बाद माइनस का 2x³ हो जाएगा, माइनस का 2y(x² dy/dx हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2xy² हो जाएगा और माइनस का 2y और y³ और dy/dx। माइनस की आती है लेकिन प्लस हो जाएगी क्योंकि x² की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये माइनस में आनी थी, ये भी माइनस में आनी थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, y² 2x और लास्ट टर्म हमारी प्लस में आएगी 2y³ dy/dx इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर dy/dx की जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लेते हैं तो देखिए हमारे पास dy/dx है माइनस x² y
और उसके बाद माइनस वाई की क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर और उसके बाद है 2y की क्यूब। इनमें से dy अपॉन dx हमें कॉमन लेना है, तो dy अपॉन dx हम कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे विदाउट को। जिनमें dy अपॉन dx प्रेजेंट नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x की क्यूब को माइनस x क्यूब में ले लेंगे, उसके बाद माइनस का y स्क्वायर x हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 2x की क्यूब हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 2xy स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल y की क्यूब 2y की क्यूब में से y की क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे y की क्यूब और माइनस ये 3x के y हो जाएगा और dy अपॉन dx। यदि हम यहाँ पे देखें तो ये भी लाइक टर्म है, 2x की क्यूब में से x की क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की क्यूब और माइनस का 3xy स्क्वायर। अब इसको डिवीजन में हम डाल सकते हैं, जैसे हम डिवीजन में डालेंगे तो हमें dy अपॉन dx प्राप्त होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, वो सीखा हमने u बाई v से डिफरेंशिएट किया और उसके बाद डिवाइड किया 2 into x के प्लस y के से, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो y इक्वल टू a sin 2x प्लस b cos 2x, वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx अगर हम करते हैं तो इसमें आता है a cos 2x और 2x का और होगा 2, इसमें भी b sin 2x और 2x का और होगा 2। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन में तो देखिए आर्बिट्री कांस्टेंटों के ऊपर निर्भर होता है डेरिवेटिव की संख्या। इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम दो ही डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2a sin 2x और 2x का और होगा 2 और यहाँ पे cos 2 भी कांस्टेंट रहेगा और sin 2x का दोबारा करेंगे cos 2x 2 एंगल का और 2x का 2। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें 4 कॉमन में आता है, माइनस का 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a sin 2x और प्लस b cos 2x बचता है। अब एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा मुक्त नहीं है, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट अब भी प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट से y नाम पुट हो जाती है। जैसे इसमें से 9 हम y पुट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब प्रेजेंट नहीं होगा, इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, दैट इज अवर प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, 9th क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू a e की 2x, y इक्वल टू a e की 2x प्लस b इंटू e की पावर 3x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना है और सेकंड भी करना है dy अपॉन dx dy अपॉन dx के। तो dy अपॉन dx को देखिए a इंटू 2x और 2x का 2 और b इंटू e की 3x 3x का 3। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो 2a e की 2x और 2x का 2 और यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट e की पावर 3x 3x का 3। यदि हम इसमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करें इस क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हिंट होती है, यदि हम ये 2 और 3 को अगर देखें यहाँ पे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा आपका 6, इनका सम भी करेंगे 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो इक्वेशन नंबर 1 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम 6y और यहाँ पे 6a इंटू 2x और 6b e की पावर 3x, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास 1 इक्वेशन जो है उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट को हमें 5 से करना है, तो 5 dy अपॉन dx और इक्वल टू, क्योंकि इनके सम से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 5 to the 10 a into 2x और प्लस 15 b की पावर 3x, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। सिक्स्थ इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मींस आप इसमें जो थर्ड इक्वेशन है उसमें कोई भी चीज नहीं बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4a की 2x और प्लस का 9b की पावर 3x, सेम उतार देंगे। इक्वेशन नंबर 3 को हम सेम उतारते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हमें इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 को इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड 1 and 3, ऐड 4 and 6 एंड सबट्रैक्ट 5। यदि हम 4 और 6 के सम में से अगर हम 5th इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं
तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? देखिए 6y में लेफ्ट साइड में हम जोड़े 6y में d2y अपॉन dx जोड़े d2y अपॉन dx तो हमें 5 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx करना है और ये राइट हैंड साइड में हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सम में से अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को घटाएंगे तो टोटली हमारी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नंबर 1 को इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई से करनी है। मल्टीप्लाई 2 और 3 की मल्टीप्लाई हम देखें तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन जो प्राप्त होंगी उनमें फोर्थ और सिक्स्थ के एडिशन में से अगर आप फिफ्थ इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, फिफ्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में 0 आता है। अब एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से आप प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमने अभी सोल्व किया है। यदि एग्जाम के अंदर इसी का सेकंड पार्ट देते हैं y इक्वल टू a e की पावर 3x और प्लस b इंटू में e की पावर 5x, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हिंट होगी वो यही होगी ना, 3 और 5 की अगर मल्टीप्लाई देखें हम तो 15 बनती है, 3 प्लस 5 देखें तो 8 बनती है। तो सेम इसी तरह इस क्वेश्चन के दो डेरिवेटिव करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 15 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना। जो भी इक्वेशन आएंगी उन इक्वेशंस में आप फोर्थ और सिक्स्थ के एडिशन में से फिफ्थ को घटा देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस का 15y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टोटली ट्रिक्स के ऊपर होता है ये क्वेश्चन। तो आप 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन याद रखें और 3 और 5 का सम याद रखें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।